मैंने बहुत अच्छा बनाया है सबका, ठीक है, आप देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और समझाने के पर्पज से थोड़ा समय लगता है, अदरवाइज फिगर में ही अगर आप देखोगे तो मैं पूरा सवाल फिगर में ही खत्म कर देता हूं, मैं कहीं भी कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखता, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ये दिया गया है कि डीई से ईसी का अनुपात 5:4 है, सीएफ से एफडी का अनुपात 8:1 है, यानी कि डीएफ एफई और ईसी का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1:4, ठीक है। तो आपसे क्वाड्रिलेटरल एपीएफडी, ये पी पॉइंट है, एपीएफडी का एरिया दिया है 49 स्क्वायर यूनिट, तो आपसे क्वाड्रिलेटरल बीपीईसी का एरिया पूछा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीई से ईसी का रेशियो 5:4, यानी कि डीई यदि 5 है तो ईसी 4 है, ठीक है। सीएफ से एफडी का रेशियो 8:1, यानी कि सीएफ की वैल्यू यदि 8 है तो एफडी है 1। अगर ध्यान से देखोगे तो 5 + 4 भी 9 होता है, 8 + 1 भी 9 होता है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे भाई डीएफ 1 है और ये आपका ईसी 4 है और आपका एफई 4 यूनिट है, ये सबका मुझे रेशियो पता चलेगा, आपस में देखोगे तो सबको सेटिस्फाई करेगा भाई। डीएफ और ये एफई और ये ईसी, ये 1:4 के रेशियो में है, 4 + 4 + 8 = 9। डीई से ईसी का रेशियो 5:4 दिख रहा है और सीएफ से एफडी का रेशियो भी आपको 8:1 दिख रहा है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एपीएफडी का एरिया दे रखा है 49, आपसे क्वाड्रिलेटरल बीपीईसी का एरिया पूछा है। मैंने आपको बहुत कई बार बताया है कि जो आपका एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उसके स्क्वायर को डिनोट करता है, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वाड्रिलेटरल एपीईडी में, क्वाड्रिलेटरल एपीईडी में अगर आप इस तरीके से मिला दो, यहां से सपोज मैंने यहां से ए से ये एफ को मिला दिया, ए से एफ को मिला दिया, तो यदि मैं ट्राइंगल एईडी के एरिया में से ये ट्राइंगल पीईएफ का एरिया माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत है? आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा। यदि मैं ट्राइंगल, या इसको मिलाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसे, ठीक है, इसको मिलाने की भी जरूरत नहीं है यहां पे, ओके। 1:4 आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए यदि ये पॉइंट पी है, यदि मैं ट्राइंगल एईडी के एरिया में से ट्राइंगल पीईएफ का एरिया माइनस कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल एपीएफडी का एरिया बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल पीईएफ ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों ट्राइंगल एकदम सिमिलर है, क्लियर है। और जब सिमिलर है तो इनकी जो हाइट का रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा। हाइट का रेशियो में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालना, एरिया मतलब बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यदि ये तुम्हारा 4 4 8 1 9 है तो ये एबी भी 9 यूनिट होगा, ईएफ 4 है, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड है 9:4 के रेशियो में, तो यदि मैं यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर लूंगा तो परपेंडिकुलर भी तुम्हारे ये 4:9 के रेशियो में होंगे, ये परपेंडिकुलर 4 यूनिट, ये परपेंडिकुलर 9 यूनिट, हाइट भी 4:9 के अनुपात में होगी, क्लियर है। यदि मैं ट्राइंगल एपीपीडी की बात, क्वाड्रिलेटरल एपीएफडी की बात करूं, चतुर्भुज एपीएफडी का एरिया, तो पूरे ट्राइंगल एडीई के एरिया में से मैं यूनिट में बात कर रहा हूं, पूरे ट्राइंगल एडीई का एरिया कितना है 1/2, बेस कितना है 1 + 4 5, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 9 + 4 13 यूनिट, यानी कि 65/2। इसमें से माइनस कर दूं ट्राइंगल एफपीई का एरिया, ट्राइंगल एफपीई का एरिया है कितना 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4, 4 × 4, क्लियर है भाई। 65 - 16/2 यानी कि 49/2, कितना आ गया 49/2 आ गया। क्वाड्रिलेटरल एपीएफडी का एरिया कितना आ गया 49/2, जबकि क्वाड्रिलेटरल एपीएफडी का एरिया दिया कितना 49 स्क्वायर यूनिट, यानी कि इसका जस्ट डबल दिया है, इसका जस्ट डबल दिया है 49 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या दिया डबल, यानी कि जितनी भी यूनिट आई है मुझे उसका क्या करना पड़ा, डबल करना पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, मुझे चाहिए क्वाड्रिलेटरल बीपीईसी का एरिया, चतुर्भुज बीपीईसी का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल बीएफसी के एरिया में से ट्राइंगल पीएफई का एरिया नहीं माइनस कर सकते हैं, तो कैसे निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल बीएफसी यानी कि कितना 1/2 बेस हो गया 8, हाइट हो गई 13, उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया जो कि कितना है तुम्हारा 1/2 4 × 4, ठीक है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 चौक 8, 13 चौक 52, 52 - 8 कितना होता है 44, 44 यूनिट है, 44 यूनिट है। यहां पे हमको क्या करना पड़ा था 2 टाइम्स, तो यहां पे भी आपको कितना करना पड़ेगा 2 टाइम्स, यानी कि 88 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 88, सी ऑप्शन 88 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। बेस किस रेशियो में 1:4 के रेशियो में, दिख रहा है सबको 1:4 के रेशियो में। तो यहां पे मुझे यदि क्वाड्रिलेटरल पीएडीएफ का एरिया चाहिए तो हवा में तो आएगा नहीं, ट्राइंगल एईडी के एरिया में से ट्राइंगल एफपीई का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मुझे पता है कि बेस 4 + 1 5 है, मुझे हाइट पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म। और हाइट का रेशियो मैंने निकाल लिया कि ये तुम्हारा 4 है, ये 9 है, क्योंकि साइड 4:9 के अनुपात में तो हाइट भी 4:9 के रेशियो में, ये 4 हाइट, ये 9 हाइट। क्वाड्रिलेटरल का एरिया 1/2 बेस 5, हाइट 13, माइनस कर दिया ट्रायंगल का एरिया 1/2 4, हाइट 4, कितना आएगा 49/2, जबकि दिया है 49 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जस्ट डबल दिया है। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल बीपीईसी का एरिया निकालना था, सो 1/2 बेस कितना है 4 + 4 8, हाइट कितने 13, 1/2 × 13, उससे से माइनस कर दिया ट्रायंगल पीईएफ यानी कि 1/2 4 × 4, माइनस कर दिया 44 यूनिट, उसका डबल 88 आंसर आ गया, क्लियर। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है सवालों का, ज्योमेट्री का, आपको सही अप्रोच लगानी आनी चाहिए। इस फिगर में एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक वर्ग है, ट्राइंगल पीडीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि जो पीडी है वो पीसी के बराबर होगा, ठीक है, पीडी बराबर पीसी। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपका ट्राइंगल पीडीसी का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का क्या है, डबल है,
ट्रायंगल पीडीसी का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का डबल है। तो आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी दैट लाइज आउटसाइड द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपसे पूछा ट्रायंगल पीडीसी का जो एरिया स्क्वायर के बाहर है, दैट मींस ये वाला एरिया, ट्रायंगल पीडीसी का जो एरिया स्क्वायर से बाहर है उस एरिया का आपको ट्रायंगल पीडीसी के एरिया से रेशियो बताना है, सॉरी स्क्वायर से रेशियो बता रहे हैं। ट्रायंगल पीडीसी के एरिया का जो भाग स्क्वायर से बाहर है उसका और स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का क्या रेशियो है ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, वेरिएबल में हमको बिल्कुल भी खेलना ही नहीं है, एक्स वाई मैंने कहीं आपको सिमिलरिटी में बताया नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे वो स्पेशल केस होता है जब हमको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, अदरवाइज रेशियो में प्ले करना है। हमने ये मान लिया कि हमेशा मैं क्या कहता हूं, स्क्वायर की साइड को हमने मान लिया कि ये 1 यूनिट है, स्क्वायर की साइड क्या मान लिया हमने 1 यूनिट, स्क्वायर की साइड 1 यूनिट है, स्क्वायर की सारी साइड 1 यूनिट होगी, स्क्वायर की ये साइड भी आपको कितनी हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी, क्लियर है, ये भी आपकी 1 है, कोई डाउट इसमें। चलिए इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे इसे ट्रायंगल पीडीसी का जो एरिया है वो क्या है आपके स्क्वायर के एरिया का डबल है। तो ट्रायंगल पीडीसी का एरिया क्या होगा फिर, देखो मैं निकाल के बताता हूं। ट्रायंगल पीडीसी का एरिया 1/2, बेस कितना 1 यूनिट, हाइट h नहीं पता लेकिन स्क्वायर के एरिया का डबल। यदि स्क्वायर की साइड 1 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का साइड यदि 1 है, स्क्वायर की साइड यदि आपकी सपोज 1 है, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 1 और उसका भी डबल है, स्क्वायर के एरिया का भी क्या है डबल है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या आ गई तुम्हारी 2 दूनी 4 4 यूनिट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस 1/2 बेस कितना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 1 है, हाइट h नहीं पता, स्क्वायर का एरिया 1 उसका डबल है आपका एरिया, तो h बराबर कितना आ गया 4, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई 4। तो यहां से पॉइंट P से और ये जो परपेंडिकुलर आपका डाला हुआ है PE, P से E तक की दूरी आ गई 4, क्लियर है, बट एसीडी तक तो 1 है, तो मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है तुम्हारी कितनी है 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है, स्क्वायर की साइड क्या है आपकी 1 यूनिट है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद आप ध्यान से देखोगे हमको पूछा है कि इस जो स्क्वायर के बाहर जो एरिया है, मैं नाम दे देता हूं, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट आर हो गया, जो स्क्वायर के बाहर कौन सा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया है, उसका स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देख सकते हो कि यहां पे जो ट्रायंगल है आपका, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पीडीसी, ध्यान से देखना मैं यहां पे बना रहा हूं, ये आपका ट्रायंगल पीडीसी, उसी में छोटू ट्रायंगल बना हुआ है क्यूआर, छोटू ट्रायंगल क्यूआर बना हुआ है, ये साइड कितनी है 1 यूनिट, ये साइड कितनी है 1 यूनिट, और ये हाइट कितनी है 3 यूनिट, और ये पूरा कितना है 4 यूनिट, ये आपस में है 3 यूनिट 4 यूनिट, क्लियर है कि नहीं। ये 3 यूनिट है और ये तुम्हारा पूरा कितना हो गया 4 यूनिट, तो ये 3:4 के रेशियो में, ये 3:4 के रेशियो में है। भाई ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन गए कि नहीं, क्योंकि एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों इनकी हाइट किस अनुपात में 3:4 के अनुपात में, तो करस्पॉन्डिंग साइड भी 3:4 के अनुपात में होगी, यानी कि ये 3:4 के रेशियो में होना चाहिए था, बट ये तो 1 है तो बटे 4 करना पड़ेगा, यानी कि क्यूआर कितना है 3/4, कितना है 3/4 यूनिट। देखो ये और ये आपस में रिलेटेड है, स्क्वायर की साइड 1 यूनिट, तो ये साइड भी आपकी 1 यूनिट था, उस हिसाब से ये 3 यूनिट आया, तो पूरा कितना हो गया 3 + 1 पूरा कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जिसमें इस ट्रायंगल की हाइट 3 यूनिट, इसकी 4 यूनिट, तो हाइट 3:4 के अनुपात में, तो बेस रेशियो भी 3:4 होगा। 3:4 बनाने की जब मैंने कोशिश की तो ये तो 1 यूनिट दे रखा है, यानी कि बटे 4, तो इसको भी मैंने बटे 4 कर दिया। देखो 3/4 से 1 का अनुपात 3/4 ही होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं जो क्यूआर की जो वैल्यू है वो कितना 3/4 यूनिट, क्यूआर की जो वैल्यू है वो कितनी है 3/4 यूनिट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है, देख सकते हैं आप, क्लियर है, सीधा का सीधा फिगर में चीज खत्म हो गया। आपसे पूछा है ट्रायंगल पीडीसी के एरिया, ट्रायंगल पीडीसी का जो पार्ट स्क्वायर से बाहर है स्क्वायर के एरिया का रेशियो, तो ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया ही तो पूछा है, ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया 1/2, बेस कितना 3/4, हाइट कितना हाइट 3, ये तो हो गया ट्रायंगल का वो एरिया जो स्क्वायर के बाहर है, उससे स्क्वायर के एरिया का रेशियो, स्क्वायर का एरिया कितना है 1 स्क्वायर, क्लियर, यानी कि कितना है आपका आंसर 9/8, क्या आंसर है 9/8, बी ऑप्शन, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ठीक है भाई, ठीक क्लियर। तो ये 1/2 बेस कितना 3/4, हाइट कितना है 3 और स्क्वायर का एरिया कितना है 1 स्क्वायर, तो आएगा आंसर 9/8, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, यस क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, आप देख सकते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्बली सॉल्व हो जाने वाले, कुछ भी नहीं है इसमें। इन द गिवन फिगर्स AP बराबर 12, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, इसमें आपको साइड AP की वैल्यू कितनी दी है 12, सो A से P तक, P क्या है तुम्हारा टेंजेंट पॉइंट है, यहां पे इस तरीके से टच कर रहा है, तो AP की वैल्यू कितनी दी है आपको 12, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AP की वैल्यू 12 दी है तो ध्यान से सुनना हमारी बात, सर्कल के बाहर से आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि सर्कल के बाहर यदि कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से यदि हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे स्पर्श रेखाएं, तो P और PB दो स्पर्श रेखाएं, दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है बराबर होती है, स्पर्श रेखाओं की लेंथ क्या होती है आपस में बराबर होती है, तो PA और ये जो PB है एक टेंजेंट, तो सर्कल के बाहर है पॉइंट A, सेमी सर्कल मतलब सर्कल ही तो है, सर्कल के बाहर है पॉइंट A से टेंजेंट 12 है, तो पॉइंट A से ये B तक ये टेंजेंट ये भी तुम्हारी कितनी होगी 12, क्योंकि यहां पे इसको स्पर्श कर रहा है, क्लियर ना, आगे सर्कल इस तरीके से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 12। PQ की लंबाई कितनी दी है 4, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, PQ की लंबाई कितनी दी है 4। आपसे पूछा है RC की लेंथ क्या है, और RC है क्या, RC है क्या पॉइंट क्यों से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया BC पे, तो ये डिस्टेंस बनी RC, और ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री का, क्लियर है। चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्कल के बाहर पॉइंट क्यू है, क्यू से टेंजेंट क्यू की 4 सेंटीमीटर, तो क्यू से टेंजेंट क्यू आर ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो भी ये भी क्योंकि ये भी सेमी सर्कल को क्या करेगा टच करेगा, क्यू से आर तक की दूरी ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्लियर।
कोई डाउट इसमें? और मैंने हमेशा बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? जैसे आप यहां पे देख सकते हो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूआरसी, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ये साइड कितनी है 4, ये साइड कितनी है 12, तो साइड किस रेशियो में 1:3 के रेशियो में, साइड किस रेशियो में 1:3 के रेशियो में, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड 1:3 के रेशियो में है, तो क्यूसी से एसी का जो रेशियो है ये भी 1:3 का होगा कि नहीं? ये तो लेंथ दे रखी थी, ये तो लेंथ 4 और 12 एज इट इज, 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, पर रेशियो तो 1:3 का होगा कि नहीं? तो क्यूसी से एसी का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1:3 होगा, क्यूसी 1 एसी 3, तो AQ कितना बचा? 2 यूनिट बचा, AQ कितना बचा? 2 यूनिट बचा, और 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 2 यूनिट की वैल्यू ए से क्यू तक 12 + 4 16 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू से सी तक की दूरी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। क्यू से सी तक की दूरी कितनी आ गई आपकी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बात समझ आई? इजी है? चलिए बहुत आसान, हमने सिर्फ सिमिलरिटी लगाई, देखिए 1:3 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8, जल्दी जल्दी करना सीखी चीजों को, कुछ भी नहीं करना। आपसे पूछा आरसी की वैल्यू, देखते ही पता चले आंसर क्या? 4√3। आरसी की लंबाई कितनी है आपको? 4√3। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं जिसमें साइड 4 है, साइड 8 है। यदि मैं रेशियो ले लूं तो रेशियो 1 और 2 का है, 4 पाइथागोरस थ्योरम से 2 1, तो क्या होता है? √3 ट्रिपलेट होता है, 2 1 √3 ट्रिपलेट होता है। क्लियर है कि नहीं? 2 1 √3 ट्रिपलेट होता है, तो यहां पे देखोगे आप, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, 4 से मैं डिवाइड किया तो 4 से मैं फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि स्केलिंग फैक्टर है, 4√3। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान है। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है ये, इस टाइप की फिगर्स पे, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन फिगर ABCDEF GHI आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां पे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल अरेंज किए गए हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है DEF, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है GHI। हैविंग द सेम एरिया, उनके एरिया सबके बराबर है, तीनों के तीनों ट्रायंगल ABCDEF GHI के एरिया बराबर है, एरिया बराबर है, दैट मींस उनकी साइड भी बराबर है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाएं भी बराबर है। ये गिवन है कि BD बराबर DG बराबर GC, यानी कि BD जो है DG और GC बराबर है, यानी कि BD DG GC 1:1 के रेशियो में है। अगर BD DG GC आपस में बराबर है तो CF और FI भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और सिमेट्रिक फिगर है, जो चीज उधर है वही चीज सेम टू सेम उधर होनी चाहिए। क्लियर है? अगर BD DG और GC आपस में बराबर तो CF और FI भी होगा। क्लियर है? आप देख सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फिगर EJKL, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर EJKL। EJKL मतलब ये जो एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है EJKL, इसके एरिया का फिगर AKHIB मतलब बाकी जो फिगर बची उसके एरिया से क्या रेशियो है। क्लियर है ना? मैंने हमेशा बताया कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया जो है वो साइड के स्क्वायर को डिनोट करता है। आपको पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे अपने पास कोई ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम में मैंने आपको समझाया, कोई ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, अगर आप इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे D और E को, तो ये जो लाइन DE आएगी ये BC का हाफ होगी और पैरेलल होगी, और यहाँ पे ये लाइन हाफ होगी, यानी कि 1 और 2 के रेशियो होंगे, तो एरिया रेशियो क्या बनेगा? 1:4। तो पूरे ट्रायंगल ADE, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया रेशियो कितना? 1:4। यदि मैं ट्रायंगल ADE और जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बना उसके एरिया रेशियो की बात करूं तो उनका एरिया रेशियो 1:3। भाई छोटे ट्रायंगल का एरिया 1, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 4, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचा? 3। कोई दिक्कत इसमें? ये फिगर आपको याद होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए एकदम दिमाग में, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और दिखाऊं, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर मैं उसमें इस तरीके से लाइन खींच दूं DE, इस तरीके से लाइन खींची कि जो तुम्हारा AD है ये तुम्हारा 2 है, और जो तुम्हारा AB है ये तुम्हारा 3 है, 2 और 3 के रेशियो में, तो एरिया रेशियो क्या होगा? 2 स्क्वायर, और पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तुम्हारा 3 स्क्वायर। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? तो ट्रायंगल का तो एरिया आएगा 4, और ये नीचे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा तुम्हारा 5, 9 - 4, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आएगा तुम्हारा? 5। फिगर आपको याद होनी चाहिए कि हमेशा क्वाड्रिलेटरल के एरिया ट्रायंगल के एरियाज में से माइनस करके आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप इधर आ जाइए, आप ध्यान से देखेंगे सब लोग, मैं 1 बाय 1 दिखाता हूं आपको एक स्टेप। ट्रायंगल ABC को पकड़ लीजिए, ट्रायंगल ABC को पकड़ लिया, 1:1 का रेशियो, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना? मिड पॉइंट मतलब ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से है चीजें। ये आपके पास, यहां पे आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखेंगे सब लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल ABC। BC क्या है? इसका बेस है। यहां पे 2 लाइन खींची गई है, 2 लाइन ऑब्वियसली पैरेलल है, ये D पॉइंट है, ये G पॉइंट है, ये 1:1 के रेशियो में है। क्लियर है ना? 1:1 के रेशियो में। तो यहां पे तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड 1:2:3 के रेशियो में, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है? 1:2:3 के रेशियो में। आप देख सकते हो GC 1 है, DC 2 है, BC 3 है। तो एरिया रेशियो क्या होगा? इसका एरिया होगा 1 स्क्वायर, इसका एरिया होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं भाई? इसका एरिया तो सिंपल 1 स्क्वायर, एरिया किसको डिनोट करता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को। ये जो ट्रायंगल बनने वाला था आपके पास, इस ट्रायंगल JDC का एरिया ये क्या होना था? 2 स्क्वायर, लेकिन उसमें से 1 स्क्वायर माइनस कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल का बचा। ये जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? 3 स्क्वायर, और उसमें से 2 स्क्वायर माइनस कर दिया, यानी कि इसका एरिया तो होगा 1, इसका एरिया होगा 3, और इसका एरिया होगा 9 - 4 यानी कि 5, और पूरा कंप्लीट एरिया कितना होगा? 9। कोई दिक्कत किसी को? सबको दिखाई दे रहा है? बेस क्या है? 1:2:3 के रेशियो में, तो एरिया कितना होगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। थेल्स थ्योरम में हम बहुत डिटेल में समझा चुके हैं ये सब चीजें, ठीक है? सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल GHI की बात करो, त्रिभुज GHI, तो सेम पिक्चर है, GHI सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम बेस रेशियो 1:1, तो यहां भी ये तुम्हारा कितना आएगा? 1:3:5, यानी कि इसका एरिया 1 यूनिट, इसका एरिया 3 यूनिट, इसका एरिया 5 यूनिट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्वाड्रिलेटरल EJKL,
क्वाड्रिलेटरल ई जे के एल से आपसे फिगर ए के एच आई बी का एरिया पूछा था। ए के एच आई बी फिगर ही तो है ये, ए के एच आई बी फिगर, इसका एरिया कितना है? 538 538 8 8 16 1 17 17 यूनिट। ए के एच आई बी कितना? 17। मुझे चाहिए ई जे के एल का एरिया। अच्छा, यहां पे तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या है? सेम एरिया के, सेम ट्रायंगल सेम एरिया के। तो जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का होगा वही एरिया ट्रायंगल ईडीएफ का होगा, वही एरिया ट्रायंगल ईडीएफ का होगा कि नहीं? तीनों भाई, एबीसी और आपका डीईएफ और आपका जीएचआई तीनों ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो 9 है ना, 3 4 5 9। तो ट्रायंगल डीईएफ का एरिया भी 9 ही होना चाहिए था। 3 और 3 6 और 1 7, 7 कवर है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ई जे के एल, ये कितने का बचा? 2 यूनिट का बचा कि नहीं? क्योंकि इसका एरिया कितना होना चाहिए? ट्रायंगल डीईएफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 9 यूनिट होना चाहिए। 3 और 3 4 1 7 2 9, तो 2 बचा। तो क्वाड्रिलेटरल ईजेकेएल का एरिया है 2 यूनिट और आपका जो रिमेनिंग फिगर है ए के एचआईबी उसका एरिया है 17 यूनिट। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 2/17। 2/17 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ना, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुत अच्छा बढ़िया और प्यारा सवाल है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दी गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, उसमें जो लाइन पीआर है वो बीसी के पैरेलल है, यानी कि जो लाइन है तुम्हारी साइड बीसी के पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो एसआर है वो तुम्हारी एबी के पैरेलल, यानी कि जो लाइन एसआर है वो तुम्हारी एबी के पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल एपी क्यू का एरिया 9 है, तो ये जो ऊपर छोटू ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया है 9। ट्रायंगल के अंदर सर्कल मतलब एरिया 9। ट्रायंगल क्यूआरटी या क्यूटीआर एरिया जो है ये है तुम्हारा 4। ये एरिया दिया है आपको 4, 4 यूनिट। क्लियर? आपको दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एसटीसी 1, आपके पास जो ट्रायंगल है एसटीसी इसका एरिया आपको दिया है 1 1। तो आपसे पूछा पेंटागन पी क्यू टी एस बी, ये जो पेंटागन है पी क्यू टी एस बी इसका एरिया क्या है? पेंटागन पी क्यू टी एस बी पंचभुज का एरिया क्या है? तो पेंटागन का एरिया तो तभी निकल के आएगा जब हमारे पास पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि सपोज यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, यदि हम इसमें एक पैरेलल लाइन खींच दें डीई, पैरेलल लाइन खींच दें डीई, तो यदि ये दोनों ट्रायंगल जो बनेंगे सिमिलर बनेंगे, क्योंकि ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। यदि इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करो तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा कि नहीं? तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर छोटे वाले ट्रायंगल में डीई है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? यहाँ पे बीसी, यानी कि इनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो डीई बाई बीसी का होल स्क्वायर होता है ना, डीई बाई बीसी का होल स्क्वायर। यदि मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले दूं तो अंडर रूट लेने पे ये आएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इनके एरिया के रेशियो का अंडर रूट होगा। क्लियर है कि एरिया के रेशियो का अंडर रूट होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चले, तो सेम चीज हमको यहां पे लगानी है। यहां पे आपको काफी सारे सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे होंगे। यदि मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने एस मान लिया, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो हमने एस मान लिया, कोई दिक्कत? एस। अच्छा, आपको यहां पे ट्रायंगल एपी क्यू और ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देते हैं। ट्रायंगल एपी क्यू और ट्रायंगल एबीसी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो समरूप त्रिभुज होंगे। तो इनके एरिया का रेशियो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 9, पूरे कंप्लीट बड़े ट्रायंगल का एरिया एस। ये हो गया कि नहीं? ये हो गया। छोटे ट्रायंगल का एरिया 9, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया एस। इनका जो अंडर रूट होगा, इनके एरिया के रेशियो का अंडर रूट इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो ये तुम्हारा कितना पीक्यू और ये कितना बीसी, यानी कि पीक्यू से बीसी के रेशियो ये होगा, एरिया के रेशियो का अंडर रूट पीक्यू बाई बीसी आ गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिमिलरली आपका जो ट्रायंगल क्यूआरटी है वो ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, क्यूआरटी भी एबीसी के सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल तो इसके बराबर होगा ही, अल्टरनेट एंगल। दूसरा ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये लाइन आपस में पैरेलल, यानी कि ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। भाई ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल। ये वाला जो एंगल होगा आपका वो इसके बराबर होगा। या फिर ऐसे देख सकते हो कि पी आर एस बी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं? यानी कि दो एंगल ट्रायंगल क्यूआरटी के और एबीसी के इक्वल होंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। अगर देखोगे तो यहां पे इसका एरिया 4 है, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया एस है, तो 4/s का जो अंडर रूट होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होगा। करस्पॉन्डिंग साइड यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, छोटे वाले ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग क्या है? क्यूआर, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है? बीसी, तो क्यूआर बाई बीसी ये होगा। कोई दिक्कत? सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा सवाल है। इसी तरीके से जो ट्रायंगल एसटीसी है वो आपका ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन ही है और ये वाला एंगल इसके बराबर ही है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होने वाला, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका एरिया 1 है, पूरे का एस है, तो 1/s का जब मैं अंडर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? बेस एससी और ये तुम्हारा बीसी, एससी अपॉन बीसी। कोई दिक्कत है भाई किसी को? क्लियर? यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं, यदि मैं 1 2 3 तीनों को ऐड कर दूं तो ऊपर देखना, ऊपर क्या बनेगा? अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट एस, ये बनेगा ऊपर। अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट एस। और ऊपर क्या, इधर क्या बनेगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस सी अपॉन बीसी, ये बनेगा। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस सी अपॉन बीसी, ये बनेगा। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, इस सब मैं हटा दे रहा हूं, ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये हटा दिया मैंने। क्लियर है? नहीं? ठीक है। अगर देखो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर, ये देखो जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन थी, दोनों पैरेलल लाइन थी, यानी कि पी आर एस बी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। तो पी आर जो है किसके बराबर होगा? बी एस के बराबर होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर होती है, तो बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो
ये जो पीआर है यानी कि पीक्यू प्लस क्यूआर, तो पीआर के पीक्यू प्लस क्यूआर तो पीआर हो गया जो कि किसके बराबर बीएस, और उसमें आप एससी और जोड़ दोगे तो किसके बराबर आ गया तुम्हारा बीसी के, यानी कि पीक्यू प्लस क्यूआर प्लस एससी किसके बराबर आ गया बीसी के। पीक्यू प्लस क्यूआर मतलब पीआर, पीआर मतलब बीएस, और बीएस प्लस एससी मतलब बीसी, और तो बीसी बाई बीसी ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो आप देख सकते हो कि √9 ये भी हम हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है भाई। आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया √9 प्लस √4 प्लस √1 बराबर √s। ये एक फॉर्मूले की तरह भी याद किया जा सकता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट, या इस ट्रायंगल में हमेशा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आना ही आना है। यदि आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से पहला लाइन खींच दो, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 9 है, तो √9 प्लस √4 प्लस √1 बराबर पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया होता है √s। ठीक है भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर आएगा आपका √s, 36 बराबर हो जाएगा आपका s, यानी कि ट्रायंगल एबीसी के एरिया के। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया आपका 36। कोई दिक्कत इसमें? तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपका 36 है। आपसे पूछा पेंटागन का एरिया, तो ये एरिया तुम्हारा 36 है, ये वाला, इसमें से 9 + 1 10 इन दोनों ट्रायंगल का। तो पेंटागन का एरिया कितना बचा? जो पेंटागन है इसका एरिया कितना बचा? पेंटागन का एरिया बचा 36 - 10 यानी कि 26। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आप टफ या बहुत ज्यादा उलझुल या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं करा रहा, और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम बेस्ड परफेक्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिमिलरिटी एक अच्छा टॉपिक, इसमें बहुत डिटेल में इन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। एक आपके पास त्रिभुज है जिसमें साइड एबी की लंबाई दी है 13, साइड एसी दिया है 15, साइड बीसी दिया है 14। तो 13 14 15 ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल, इसका एरिया 84 होता है, इसकी इन रेडियस 4 होती है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ O इज द इन सेंटर, O इज द इन सेंटर है यहाँ पे, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल खींचा गया, उसका इन सेंटर हो गया O। ठीक है, ए लाइन PQ इज ड्रॉन थ्रू O पैरेलल टू BC। तो इस ये जो इन सेंटर के थ्रू एक लाइन खींची गई है PQ, जो तुम्हारा BC के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो आपसे PQ की लेंथ पूछिए कि बताइए PQ की लंबाई क्या है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर तुम्हारी ये जो लाइन PQ BC के पैरेलल है, तो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन ही हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया आपका? कॉमन ही हो गया। और ये जो एंगल है ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वही आपका इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे मैं PQ की लेंथ निकालें तो PQ से BC का रेशियो, यानी कि PQ ओवर BC बराबर, अगर मैं यहां से साइड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस तरीके से जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से जाएगा कि नहीं? इस तरीके से। इस परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होगी तुम्हारी? इस परपेंडिकुलर की लंबाई होगी तुम्हारी, इसको मैं डी मान लेता हूं 12। ये कितना होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर 12 का होगा। क्लियर? क्योंकि 1/2 बेस कितना है? 14, हाइट मैंने h मान ली, एरिया 84 है, तो 14 6 84 और 6 दूनी 12, तो हाइट कितना है? 12। तो ए से डी तक की दूरी कंप्लीट कांटा दूरी कितना है? 12। मुझे पता है कि ये टेंजेंट पॉइंट है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस कितनी होगी? रेडियस 4, तो ये भी रेडियस 4 होगी, ये एंगल भी कितना होगा तुम्हारा? 90 डिग्री का। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, इन सर्कल की रेडियस है 4, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी इन रेडियस है, ये कितनी है तुम्हारी? 4। कोई दिक्कत? स्पेशल ट्रायंगल है 4। क्लियर? ये 4 है, पूरा ये 12 है, तो ए से ओ तक ये कितना बचा तुम्हारा? 8। ए से ओ तक कितना बचा? 8। तो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल अपने पास में, इधर बना देता हूं कोने में, अपने पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल APQ ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल है जिनमें साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो PQ से BC, और हाइट का रेशियो मुझे पता है, दोनों की हाइट पता है। इस ट्रायंगल की हाइट तो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 8 12, आपको यहां पे परपेंडिकुलर का यूज करना पड़ा, वैसे बहुत आसान है। तो इनकी जो साइड का रेशियो, उनके हाइट के रेशियो को भी बराबर होगा, दैट मींस 8/12 होगा कि नहीं? तो PQ बराबर 8/12 का मतलब 2/3 होता है, और साइड BC की लंबाई आपको पता है 14 है, तो 14 दूनी 28/3 यानी कि 9.33 सेंटीमीटर, ये आपकी PQ की लंबाई आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो सिंपल सा आपको यहां पे छोटा सा बस लॉजिक देखना था और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। क्लियर है? इजी है? चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, पूछा जा सकता है पेपर में। ओके, कुछ क्वेश्चंस में हिंदी नहीं है और हमें हिंदी की जरूरत भी नहीं है। ओके, सारा मैं हिंदी में ही समझाता हूं, और क्वेश्चन में जब लैंग्वेज है ही नहीं, सीधा बस डाटा है। इन द गिवन फिगर AB बराबर 6, आपके पास एक फिगर गिवन है, इसमें साइड AB की वैल्यू दी गई है 6। तो ये साइड AB जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक तुम्हारा AB ये 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BD जो है ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, पता होना चाहिए आपको। AD जो है 7 सेंटीमीटर है, तो AD तुम्हारा 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे CD की लंबाई पूछिए, कांटा दूरी CD आपसे पूछिए। बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है। पहली बात तो यदि आप ट्रायंगल ABD को फोकस करो, ट्रायंगल ABD को यदि आप फोकस करो तो ये देखेंगे, ये साइड आपको 6 दी 8 दी है, और यहां पे इस तरीके से खींचा गया E, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम बताई थी मैंने आपको, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये अल्फा, तो करस्पॉन्ड ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये जो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, 6 और 8 यानी कि 3:4 में ही डिवाइड करेगा। ये जो B से AD का रेशियो होगा ये भी 3:4 ही होने वाला है। BE तुम्हारा 3 और ये AD 4, 3:4 होगा। लेकिन AD की लंबाई कितनी दी है? सॉरी, ये A पॉइंट था, ये A पॉइंट था, और ये तुम्हारा B पॉइंट था, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये AD की लंबाई कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, तो AD 7 सेंटीमीटर, 3:4 के अनुपात में है AE और AD, यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जो AE है
ये जो AE है ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर का है और ये जो ED है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का है, टोटल 7 सेंटीमीटर हो गया और 3:4 के अनुपात में भी है लेंथ, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब मुझे फोकस करना है DC की लेंथ पे। क्या आपको यहां पे सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कोई? बिल्कुल, आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने पे होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABE की, ये हो गया आपका ट्रायंगल ABE, देखोगे ट्रायंगल ABE, क्लियर है, ये आपको ट्रायंगल ABE दिखा, क्लियर। दूसरा मैं ट्रायंगल पर फोकस, जिसमें फोकस करने के लिए कह रहा हूं उस पर फोकस करेंगे। ट्रायंगल ABC, ये हो गया ट्रायंगल A से B और A B से C, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है? जिन पे मैंने कांटा दूरियां बनाई, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, क्लियर है कि नहीं है, और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, अल्फा और ये कॉमन, तो तीसरा एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का तो ये और छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? देखो फिगर में ही समझना पड़ता है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं फिर भी आपकी सुविधा के हिसाब से आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये A है, ये आप सॉरी ये है आपका B, ये है आपका A, ये है आपका E, बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया आपका ABC, दोनों में देखोगे तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, यानी कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। देखा ना आप सबको, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो ये साइड कितनी रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और उसके बाद ED, ओके, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। इसके अलावा बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो साइड AB है ये कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए आप यहां पे लगा सकते हो सिमिलरिटी, कोई डाउट नहीं है, सिमिलरिटी आसानी से लग जाएगी, ठीक है भाई। छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने 3 है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने 6 है, क्लियर है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने 6 है, बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने AC है। आ गया कोई दिक्कत? AC की वैल्यू 6 3 36 या 36/3 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो साइड AC तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, AC C तक 12, तो AC C तक कंप्लीट मैंने 12 कैलकुलेट कर लिया, ये 3 है, ये 4 है, 3 4 7, तो CD कितना बचा? 5 सेंटीमीटर। CD कितना बचा तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। तो कितना सिंपल सा सवाल था, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगी है और थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी यूज हुआ है, ठीक है। बस यहां पे सिमिलर ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना था कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट ये मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल जब मैं पढ़ाऊंगा समकोण त्रिभुज अलग से फोकस करके, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल के सेंटर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक ट्रायंगल को स्पेशल पढ़ेंगे, इक्विलेटरल को, राइट एंगल को, आइसोसेलेस को। उसमें राइट एंगल जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये केस फिर से सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में तो नहीं आया है पर सीडीएस के पेपर में याद क्वेश्चन, उसमें आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ईजी, आप इसको, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी, एक थ्योरम भी, आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। चलिए पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल B जो है ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। उसके अंदर 3 स्क्वायर बने हैं, उनके एरिया दे रखे हैं S S1 S2, जो मिडिल वाला स्क्वायर है इसका एरिया S है, जो बीच वाले स्क्वायर है उसका, ये इधर वाले स्क्वायर कॉर्नर वाला S1 है, ये S2 है। तो S की वैल्यू बतानी है S1 और S2 की टर्म में कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है। तो जो करेक्ट रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है √S, यानी कि मिडिल वाला जो स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है √S बराबर √S1 प्लस √S2, ये रिलेशन होता है √S बराबर √S1 प्लस √S2, क्लियर है। कैसे वो हम आपको बताते हैं, इसको आप याद भी रख सकते थे। चलिए यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एंगल समकोण त्रिभुज है, सभी को ये भी पता है कि स्क्वायर के भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको काफी सारे ट्रायंगल यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ABC, और काफी जो यहां पे जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब सिमिलर हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, सब सिमिलर ट्रायंगल है यदि आप ध्यान से देखो। लेकिन हम सिमिलरिटी लगाए कहां पे, ये भी एक टास्क है। सिमिलरिटी आपको वहां पे लगानी होती है जहां पे आपको तीनों के तीनों स्क्वायर दिखें। हमने ये मान लिया कि इस स्क्वायर की साइड जो है, इस वाले स्क्वायर की साइड, ये साइड है सपोज आपकी, ये वाली साइड हमने मान ली कितनी है, ये है आपकी y, ये है साइड आपकी y, क्लियर है। इस स्क्वायर की साइड मान ली हमने, ये स्क्वायर की साइड है, ये सपोज x है, क्लियर है, ये x है। और इस स्क्वायर की साइड मान ली हमने, ये साइड है तुम्हारी a, तीनों स्क्वायर की साइड मान ली, इस स्क्वायर की साइड x है, इस स्क्वायर की साइड a है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है y, क्लियर है। या बीच वाले स्क्वायर की साइड आप z मान लीजिए, बीच वाले स्क्वायर की साइड हमने क्या मान ली कि बीच वाले स्क्वायर की साइड z है, क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल सपोज हमने कितना मान लिया, थीटा। हम कौन से ट्रायंगल को पिक करेंगे जिसमें तीनों के तीनों स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का, इन दोनों को पिक करो, यहां पे तीनों स्क्वायर मिलते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब वो कैसे, वो भी आप ध्यान से देखेंगे चीजों को, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं, क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, 90 थीटा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इस एंगल की बात करें तो ये 90 है, अगर ये थीटा है 90 तो ये ऑब्वियसली सी बात है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये छोटू एंगल ये भी तुम्हारा 90 माइनस थीटा ही होने वाला है, क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये एंगल दोनों ट्रायंगल को पकड़ लिया, ये एंगल तुम्हारा 90, ये एंगल 90, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया आपका, थीटा, क्लियर है। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, ये आपस में सिमिलर है, क्योंकि 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब क्या करना है हमको, जस्ट इसमें सिमिलरिटी लगाना है।
तो इस वाले ट्रायंगल में पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लीजिए, डजंट मैटर। इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने की साइड क्या है आपकी, इस वाले एंगल के सामने की साइड क्या, 90 माइनस थीटा के सामने की साइड क्या, दैट मींस ये साइड कितनी है, ये साइड आपकी z माइनस वाई, ये साइड कितनी है आपकी z माइनस वाई। कोई दिक्कत किसी को? भाई इस स्क्वायर की ये साइड तुम्हारी z है, ये साइड तुम्हारी y है, तो ये कितना बचा, z माइनस वाई, z माइनस वाई। सेम टू सेम दूसरे सिमिलर ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने का है तुम्हारा ये कितना है तुम्हारा x, कितना है आपका x, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पहले वाले ट्रायंगल में इस एंगल थीटा के सामने क्या है तुम्हारा y, थीटा के सामने क्या है आपका y। दूसरे वाले ट्रायंगल में यानी कि इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने है आपका ये कांटा डिस्टेंस क्या है, पूरा z है, ये x है, तो कितना है z माइनस x, कितना है z माइनस x, क्या है आपका z माइनस x। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? देख सकते हो ये देखो 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना था, z माइनस y। सेम इसी ट्रायंगल में आपका 90 माइनस थीटा के सामने z माइनस y, अपन 90 माइनस थीटा के सामने कितना था आपका x। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना था y, यहां पे थीटा के सामने कितना था z माइनस x। क्लियर? सिंपल किया तो z स्क्वायर माइनस zx माइनस yz प्लस xy बराबर xy से xy आपका कट गया, तो z स्क्वायर बराबर zx प्लस yz, z कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस y, z से z कट गया, तो z बराबर आ गया x प्लस y, z बराबर आ गया x प्लस वाई। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो मिडिल वाला स्क्वायर है, यदि इसकी साइड z है और अदर टू स्क्वायर की साइड x और y है, तो z बराबर जो होगा हमेशा वो x प्लस y होगा। ये रिजल्ट आप इजीली याद रख सकते हो, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? z बराबर क्या होगा तुम्हारा x प्लस y होगा। मिडिल वाले स्क्वायर की साइड इन दोनों स्क्वायर की साइड का क्या होगी, सम होगी। क्लियर? सिंपल सा इन दोनों ट्रायंगल में हमने सिमिलरिटी लगाई और हमने एक बार में प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? लेकिन हमसे जो रिलेशन पूछा वो उनके एरिया में पूछा है, मैंने फॉर्मुला ही क्वेश्चन में डाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। z बराबर x प्लस y, क्या z की को हम अंडर रूट z स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल। क्या x को हम अंडर रूट x स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या y को हम अंडर रूट y स्क्वायर नहीं लिख सकते? ये जो z स्क्वायर क्या, ये मिडिल वाले स्क्वायर का एरिया ही तो है, जो कि क्या होता है अंडर रूट s। ये x स्क्वायर का इस वाले स्क्वायर का एरिया ही तो है अंडर रूट s2, ये क्या इस वाले स्क्वायर का एरिया अंडर रूट s1, तो s बराबर क्या आ गया आपका अंडर रूट s1 प्लस अंडर रूट s2, ये रिलेशन आएगा, अंडर रूट s बराबर अंडर रूट s1 प्लस अंडर रूट s2। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे और इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक दो क्वेश्चन ही छोड़ा होगा बस आपके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है। चलिए, ए ट्राइंगल एबीसी इज फोल्डेड एज शोन इन फिगर, एक ट्राइंगल को फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, तो एक ट्राइंगल था एबीसी ट्राइंगल होगा, हमने इसको फोल्ड कर दिया, और इन द फिगर द एरिया बिलो द बेस, जो आपका बेस के जो बिलो एरिया है, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, जो ट्राइंगल सीडी का एरिया है वो 625/16% है कंप्लीट ट्राइंगल एरिया एबीसी का। यानी कि जो एरिया आपका ट्राइंगल के बेस के बिलो चला गया, बेस एबी के बिलो चला गया, बेस एबी के जो एरिया चला गया बेस एबी के बिलो, उसका जो एरिया है वो 625/16% है पूरे कंप्लीट ट्राइंगल के एरिया एबीसी के एरिया का 625/16%। यदि एबी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो तो पीक्यू की वैल्यू क्या है, पीक्यू जो है तो तुम्हारा एबी के पैरेलल है, पैरेलली मोड़ा गया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत आसान सवाल है, आपके पास एक ट्रायंगल था ट्रायंगल एबीसी, हमने उसको ऐसे मोड़ दिया, लाइन पीक्यू के थ्रू मोड़ा और कुछ एरिया नीचे चला गया, जो कि पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया का 625/16% है। ठीक है भाई? अच्छा, अगर मैं इसको वापस से ऊपर मोड़ दूं, वापस से कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। अगर मैं इसको वापस से ठीक कर दूं ट्रायंगल को मोड़ मार के, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ए बी सी, ये हो गया आपका ए बी सी, और यहां पे ये पॉइंट है आपके ये डीई, यहां पे पॉइंट है आपके डीई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? डीई, और यहां पे पॉइंट है आपके ये जो PQ है, यहां पे ये जो पॉइंट है ये है PQ। क्लियर? वापस से जब इसको खोल दोगे तो इस तरीके से होगा, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये DE, ये तुम्हारा यहां पे H है, DE की हाइट H है, तो यहां पे ये जो हाइट है नीचे भी, ये भी तुम्हारा H होगा, ये हाइट H है, ये हाइट भी H होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर है HH। ऐसा होगा कि नहीं? ध्यान से सोचिए, क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपने पास ये एक, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे मोड़ दोगे, हमने ऐसे मोड़ दिया, तो सपोज जैसे कुछ एरिया नीचे भी चला गया, ये ऐसे हमने ऐसे मोड़ा, कुछ एरिया सपोज इसका नीचे भी चला गया, मैं पूरा दिखाता हूं, कलाकारी करता हूं मैं थोड़ी सी, ये इस तरीके से मोड़ने पर इसका कुछ एरिया सपोज इस तरीके से नीचे भी चला गया, आप देख सकते हो, मोड़ने दो पहले मुझे। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा मोड़ के नीचे भी चला गया, ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? और जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो ये तो खुल गया, तो क्या जो ये हाइट है, ये जहां से बीच में मोड़ा एकदम देखो सेम टू सेम है कि नहीं? देखो ये है कि नहीं, बराबर बराबर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो सेम यही चीज है कि ये हाइट H है तो ये हाइट भी H होगा, ऐसे आप मोड़ोगे तो दोनों HH हाइट के बनेंगे, और ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एक DEBA, ABED क्या है, एक ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें दो साइड क्या आपस में पैरेलल है, और ये HH पे यानी कि P और Q क्या है तुम्हारे मिड पॉइंट है, P और Q क्या है तुम्हारे इस तरीके से मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु से खींचा गया। क्लियर है कि नहीं? ये हाइट H है, हाइट H है, इक्वल हाइट में। क्लियर है कि नहीं? विदाउट, तो ये TDABED क्या आपका ट्रेपेजियम बन गया, ये P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, इस तरीके से खींचा गया था आपका। क्लियर ना? दोनों इक्वल हाइट के HH। अच्छा, अब देखिए इसमें दिया क्या है, साइड AB की वैल्यू कितनी दी आपको, 12 सेंटीमीटर, तो AB ये कितना दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है इसमें पूछा आपसे PQ की, देन फाइंड PQ की लंबाई क्या है, PQ आपसे पूछा है, कांटा डिस्टेंस PQ। कुछ नहीं करना, आपका ये जो ट्रायंगल CDE है और ये जो आपका ट्रायंगल CAB है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा और उसका जो अंडर रूट होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। यदि पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया सपोज 100 है, पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया यदि सपोज 100 है, तो ट्रायंगल सीडी का एरिया कितना है? 625/16, 625/16, ये है कि नहीं? पूरे ट्रायंगल के एरिया का 625/16%, यानी कि पूरे ट्रायंगल का एरिया यदि 100 है तो ट्रायंगल सीडी का एरिया कितना? 625/16। तो ये छोटे ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा, यानी कि यदि यहां पे मैं डी लेता हूं तो डी की करस्पॉन्डिंग इसमें क्या आ जाएगा? तुम्हारा एबी, और एबी की वैल्यू कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। एबी की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? छोटे वाले मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 100 यूनिट मान लिया, उसका 625/16%, यानी कि इनके एरिया का रेशियो ये हो गया। यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड डी के यहां पे कितनी? 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो 25 से 125, 25 चौका 100, तो 25/64, 25/64 का अंडर रूट क्या होता है तुम्हारा? 5/8 बराबर DE/12, DE/12 ये आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां से डीई की वैल्यू आ गई 12 पंजे 60, 60/8 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। डीई की लंबाई आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ डीई की लंबाई पूछी जाती तो डीई कितना आता? तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर आता, 7.5। तो यदि मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल भूल जाऊं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज पे फोकस करूं, कि इंसान की आदत ही ऐसी होती है कि जब तक काम निकल रहा है तब तक तो काम रखता है, बाकी उसको हटा देता है। तो डीई क्या है तुम्हारा? ये 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये डीई कितना है आपका? 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक ट्रिपेजियम है। ये क्या है? डी 7.5 सेंटीमीटर, ट्रिपेजियम 7.5, 12 सेंटीमीटर। पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो कांटा दूरी पी क्यू की लंबाई कैसे निकलेगी ये आपको पता भी होगा, और मैंने जब पैरेलल लाइन पढ़ाया था तो मैंने सिखाया भी था। पी क्यू की जो लंबाई होगी, एकदम मिड पॉइंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पी क्यू की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 12 और 7.5 का एवरेज होगी, हाफ ही हो जाएगी। 12 प्लस 7.5/2 यानी कि 19.5/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 19.5/2 यानी कि 9.75 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 9.75 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 9.75 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकल था और इजी क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन मैंने जितने भी आपको कराए कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगली वाली शीट में थोड़े अच्छे लेवल के भी और क्वेश्चन लूंगा, उसमें भी 55 के आसपास सवाल है, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको हम और आगे देखते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।